Miss Sajida Rashid with BS Zoology 4th semester, subject Animal Form and Function 2. Today our lecture number 14. Our topic of discussion is invertebrates nervous system. So first of all, students, you have to know about difference between nervous system of vertebrates and invertebrates. So as you know already, invertebrates are those simple organisms, living organisms which don't have vertebral column. So definitely बेटा अब उनका कोई एक बाकायदा complex and advanced टाइप जो है वो नर्वस सिस्टम नहीं होगा. उनमें न्यूरॉन्स होगी, न्यूरॉन्स का एक नर्व नेट्स होगा जिसको गैंग्लियन कहेंगे. उसी के थ्रू उनके जो सेंसरी और ब्रेन के जो फंक्शन है वो उसी के थ्रू फुलफिल होंगे. उसके बाद नेक्स्ट हमने बात करनी है कि वर्टिब्रेट्स. और वर्टिब्रेट तो बेटा फिर एक कम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है. उनमें एक बाकायदा नर्वस सिस्टम होता है, एक ब्रेन होता है, ब्रेन वर्क करता है. अब ब्रेन का क्या वर्क होता है? डिफरेंट सेंसरी फंक्शंस, थिंकिंग, इमेजिनेशन, इमेजिन करना, थिंकिंग करना, सोचना, समझना, ये सारी एबिलिटीज़ वर्क जो हैं वो सेंसरी फंक्शन आर परफॉर्म बाय योर ब्रेन. सो वर्टिब्रेट्स हैविंग आर ट्रू एंड कम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम, but invertebrates which don't have a complete and complex advanced type nervous system, they have only nerves, neurons and a complete set of neurons that perform the function of their brain. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनवर्टिब्रेट नर्वस सिस्टम. इनवर्टिब्रेट्स में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म डोंट हैविंग वर्टिबल कॉलम, जिनमें वर्टिबल कॉलम नहीं होता, दीज आर सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म. अब इनमें जो नर्वस सिस्टम है वो कैसा होता है? आइदर वो कम्प्लेक्स होता है या फिर सिंपल होता है. और इनमें ये जो नर्वस सिस्टम है ये कैसे वर्क करता है इसके बारे में आज हमने बात करनी है. एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन. राइट अ डिटेल नोट ऑफ इनवर्टिब्रेट नर्वस सिस्टम. So first of all, the animals that achieve the tissue level of organization. जैसे बेटा किसी भी सिमिलर सेल्स मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यूज़. और डिफरेंट टिश्यूज़ मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करते हैं फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो द एनिमल दैट अचीव द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल. अब बेटा यहाँ पे एक चीज़ आपने अंडरलाइन कर लेनी है, इसको नोट कर लेना है कि व्हाट इज़ द डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल. सो डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक आर दोज एनिमल्स हैविंग डिप्लोमिन डाई, जिनमें कैविटी में डबल लेयर होती हैं, एंडोडर्म और एक्टोडर्म. और ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी कैविटी में 3 तरह की लेयर्स होती हैं. ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्राई मीन 3, ब्लास्टिक मीन लेयर, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म. ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनमें तीनों लेयर्स होती हैं उनको ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, जबकि जिनमें 2 लेयर्स होती हैं उनको क्या कहते हैं? डिप्लोब्लास्टिक एनिमल. सो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैविंग डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक हैविंग टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इट्स मीन टू से उनमें टिश्यूज़ ऑर्गेनाइज्ड होके एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर रहे हैं. सो आहिस्ता आहिस्ता उनमें नर्वस सिस्टम जो है वो डेवलप हो रहा है, लेकिन सिंपल से टूवर्ड कम्प्लेक्स. आफ्टर दैट ऑफ ऑल एनिमल्स दैट इज़ नाइडेरियंस. अब बेटा नाइडेरियंस फैमिली में कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं? नाइडेरियंस में हाइड्रास आ जाएंगे, जेली फिशेज आ जाएंगी, सी एनिमोन्स आ जाएंगे. हैव द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ नर्वस सिस्टम एंड नर्वस ऑर्गेनाइजेशन. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ. तो बेटा जो नाइडेरियंस होते हैं, डिफरेंट हाइड्रा है, जेली फिशेज है, स्टार फिशेज हैं, दीज आर द सिंपल ऑर्गेनिज्म. दे डोंट हैव वर्टिबल कॉलम. अब इनमें नर्वस सिस्टम कैसा होता है? दे हैव सिंपल नर्वस सिस्टम, complex nervous system, both A and B and none of these. Then you have to take only simplest form of nervous system and nervous organization having cnidarians, hydras and jellyfishes and sea anemones and sea cucumbers and starfishes and so on. नेक्स्ट बेटा कुछ नाइडेरियंस ऐसे होते हैं दैट लेक ब्रेन. अब इनमें बेटा लैक ब्रेन, इनमें कोई ब्रेन नहीं होता. मीन टू से कि बेटा इनमें एक कम्प्लेक्स और एडवांस टाइप का नर्वस सिस्टम नहीं होता. न्यूरॉन्स होती हैं, न्यूरॉन्स का एक गुच्छा होता है, एक क्लस्टर होता है, एक बाकायदा ब्रेन नहीं होता इनकी बॉडी में. एंड इवन लोकल क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन. अब बेटा इनमें जो न्यूरॉन्स होती हैं वो भी कुछ ख़ास नहीं होती, वो नॉर्मल होती हैं और बहुत ही मिन्यूट होती हैं, बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में होती हैं. इसीलिए इसको क्या कहा गया है? लोकल क्लस्टर. लोकल मीन टू से कि बहुत स्पेसिफिक नहीं होती, आम सी होती हैं, 1 2 या 2 3, 2 and 3 and 4, मतलब कि मैक्सिमम बेटा इनमें 2 या फिर 3
3 न्यूरॉन्स होती हैं और बेटा 2 और 3 न्यूरॉन्स जो हैं इनके क्लस्टर को हम क्या कहेंगे, लोकल क्लस्टर। मैक्सिमम इनमें न्यूरॉन्स नहीं होती। अगर मैक्सिमम न्यूरॉन्स होंगी तो डेफिनेटली गैंग्लिया डेवलप होगा। डिफरेंट न्यूरॉन्स का जो गुच्छा होता है, क्लस्टर होता है, उसको क्या कहते हैं, गैंग्लिया कहते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता ब्रेन की, नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट होती है। लेकिन बेटा चूँकि इनमें ब्रेन नहीं होता, ब्रेन की तरह का एक खिला होगा, एक कैविटी होगी जिसमें डिफरेंट न्यूरॉन्स का क्लस्टर होगा, लेकिन वो न्यूरॉन्स भी लोकल होंगी, मैन्यूट होंगी, बहुत ही कम क्वांटिटी में होंगी। दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड नाइडेरियंस, डोंट हैविंग ब्रेन एंड हैविंग लोकल क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स। आफ्टर दैट बेटा हमने नेक्स्ट ग्रुप की बात करनी है, दैट इज़ अकाइनोडर्म्स। अब अकाइनोडर्म्स में कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं? इन अकाइनोडर्म्स सी स्टार्स एंड सी अर्चन, सी कुकम्बर्स स्टिल हैव नर्व नेट। अब बेटा इनमें भी नर्व नेट होता है। नर्व नेट मीन न्यूरॉन्स का एक गुच्छा होता है, बट ऑफ इंक्रीजिंग कम्प्लेक्सिटी। लेकिन बेटा इनकी निस्बत अब इनमें न्यूरॉन्स जो हैं वो ज़्यादा होती हैं, कम्प्लेक्स होती हैं और क्वांटिटी में भी ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू नाइडेरियंस। इकाइनोडर्म्स हैव मोर neurons and more nerve net tubes. Animals such as flatworms and rounded worms that move in a forward direction have sensory organ. अब देखिए बेटा ये जो फ्लैटवर्म्स होते हैं, अर्थवर्म्स होते हैं, जब जैसे ये सोइल के ऊपर मूव करते हैं तो इनमें फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए डिफरेंट सेंस ऑर्गन होते हैं जिसके थ्रू ये सेंस करते हैं अपनी लोकेशन को, अपनी डायरेक्शन को। किसी भी प्रीडेटर को अवॉइड करना है तो सेंस ऑर्गन के थ्रू ही ये सेंस करते हैं कि कोई भी प्रीडेटर नहीं, इन्होंने किस डायरेक्शन में मूव करना है। नेक्स्ट बेटा हमने बात करनी है इन अदर इन्वर्टिब्रेट्स सच एज क्रस्टेशियंस एंड सेगमेंटेड वर्म्स एंड आर्थ्रोपोड्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम शो फर्दर एडवांसेस। मीन टू से बेटा हमने सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ जाना है। सिंपल ऑर्गेनिज्म में ब्रेन नहीं होता बल्कि इनमें न्यूरॉन्स होती हैं। न्यूरॉन क्या है, इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। सिंपली इनमें न्यूरॉन्स का छोटा सा क्लस्टर होता है, लेकिन जैसे जैसे ये सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं तो ये क्या डेवलपमेंट आती जाती है। न्यूरॉन्स जो हैं वो डेवलप होना स्टार्ट होती है। मोर एडवांस टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम जो है इनमें डेवलप होना स्टार्ट होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। आफ्टर दैट इन अकाइनोडर्म सच एज स्टारफिशेस द नर्वस सिस्टम इज़ डिवाइडेड इनटू सेवरल पार्ट। इसी तरह बेटा अगर हम मज़ीद एडवांस अकाइनोडर्म्स में देखें, जैसा कि स्टार फिशेज़ हैं तो इनमें डिफरेंट डिवाइडेड होते हैं, पार्ट्स होते हैं इनके नर्वस सिस्टम के। उसके बाद बेटा हमने देखा है कि इनमें कौन से डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले एक्टोन्यूरल सिस्टम। बेटा एक्टो मीन आउटसाइड। जैसा कि बेटा आपने ब्रेन के पार्ट्स पढ़े होंगे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन सबसे पहले वाला फ्रंट ब्रेन, मिड ब्रेन मिडिल वाला एरिया एंड हाइंड ब्रेन बैक वाला आपका जो ब्रेन होता है। इसी तरह इनमें एक्टोन्यूरल सिस्टम होता है। आउटसाइड जो न्यूरॉन्स होती हैं इनके फोर ब्रेन के आउटसाइड पे जो न्यूरॉन्स होते हैं इनको क्या कहते हैं, एक्टोन्यूरल सिस्टम। रिटेन अ प्रिमिटिव एपिडर्मल पोजीशन एंड कंबाइंस एंड सेंसरी एंड मोटर फंक्शन। अब बेटा क्या कहते हैं कि इनमें जो एपिडर्मस होती है उसका कनेक्शन होता है किसके साथ, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के साथ। सेंसरी न्यूरॉन्स दैट रिसीव एनी स्टिमुलस फ्रॉम द environment, external environment as well as internal environment, and then move forward toward the motor neurons. Motor neurons are those type of neurons which receive message from the interneurons and forward toward the nervous system. So next, this trend in evolution of invertebrate nervous system is the consequence of increasing number of interneurons. जैसे जैसे बेटा हम सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे तो इसमें न्यूरॉन्स का ये जो क्लस्टर है, ये जो न्यूरॉन्स हैं, इंटरन्यूरॉन्स है, नर्व नेट्स हैं, ये इंक्रीज़ होती जाएंगी, इनकी कम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। वर्टिब्रेट ब्रेन्स आर एक्सीलेंट एग्जाम्पल्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम मोर एडवांस्ड दैन इनवर्टिब्रेट नर्वस सिस्टम। दैन बेटा ये कह रहे हैं कि अगर हम वर्टिब्रेट के नर्वस सिस्टम की बात करें तो उनमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। दीज आर द मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम। लेकिन आज के हम टॉपिक में हमने बात की है इनवर्टिब्रेट नर्वस सिस्टम। इनवर्टिब्रेट नर्वस सिस्टम, invertebrates are those living organisms which don't have vertebral column and they don't have a clear and complex type of nervous system. They have only nerves, neurons and small nerve net tubes. So by these small nerve net tubes they perform the function of their brain, the function of sensory,
interneurons, motor neurons are all performed by these neurons nerve net clusters. सबसे पहले हमने बात की कि ऐसे एनिमल जिनमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होती है, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन. Diploblastic are those animals having two layers in their body cavity, endoderm and ectoderm, and triploblastic are those animals which have three layers, ectoderm, endoderm and mesoderm, have this type of nervous system. नेक्स्ट बेटा हमने बात करनी है कि ऑफ ऑल एनिमल्स नाइडेरियन, जैसा कि हाइड्रा, जेलीफिशेस की हम बात करें तो इसमें सिंपल नर्वस सिस्टम होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ नर्वस ऑर्गेनाइजेशन होती है. उसके बाद नाइडेरियंस में अगर हम देखें तो इनमें कोई भी एक क्लियर और कम्प्लेक्स टाइप का नर्वस सिस्टम नहीं होता, बल्कि इसमें लोकल क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स होती हैं, बहुत ही मिन्यूट और नॉर्मल क्वांटिटी की न्यूरॉन्स होती हैं. आफ्टर दैट हमने काइनोडर्म्स की बात की कि सी स्टार और सी अर्चिन में नर्व नेट जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीजिंग कम्प्लेक्सिटी में होती हैं, वो इंक्रीज़ होती जाती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम अकॉर्डिंग टू द एवोल्यूशनरी टाइम पीरियड्स. नेक्स्ट फ्लैटवर्म और राउंड वर्म की जब बात करें, जैसे ये अर्थ पे सोइल के ऊपर मूव करते हैं तो इनकी बॉडी में सेंस ऑर्गन्स होते हैं और इसी तरह ये अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू अपनी डायरेक्शन को, अपनी लोकेशन को सर्च करते हैं और डिफरेंट प्रीडेटर से खुद को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं. नेक्स्ट हमने बात की है कि अगर हम अदर क्रस्टेशियंस और सेगमेंटेड वर्म्स की बात करें तो उसमें जो है फर्दर एडवांसेस आई हैं, फर्दर जो है कम्प्लेक्सिटी आई है नर्वस सिस्टम में. इन अकाइनोडर्म जैसे कि स्टार फिशेस की हम बात करें तो इसमें जो ब्रेन है, इसका जो नर्वस सिस्टम है वो सेवरल पार्ट्स में डिवाइडेड हुआ होता है. लेट्स सपोज हम किसी एक पार्ट की बात कर लेते हैं, एक्टोन्यूरल नर्वस सिस्टम. इनकी जो न्यूरॉन की आउटर साइड होती है, आउटर मोर एपिडर्मस, और जो सेंसरी और मोटर फंक्शन है इनके आपस में कोऑर्डिनेशन होते हैं, इंटरकनेक्शन होता है. उसके अलावा इनवर्टिब्रेट जैसे जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम एवोल्यूशनरी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग इसमें इम्प्रूवमेंट्स आती हैं, एडवांस टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम डेवलप होता है. जैसा कि हम नेक्स्ट बात करेंगे वर्टिब्रेट नर्वस सिस्टम की, दैट इज़ द मोर एडवांस टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम. Example, central nervous system and peripheral nervous system as compared to invertebrate nervous system. I hope so you understand very clearly. See you again in the next lecture. Allah Hafiz, take care of you.